धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। दमोह में 12 नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए बनाया गया था बंधक, 2 पर FIR दर्ज। मध्य प्रदेश के दमोह में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ है। क्रिश्चियन कॉलोनी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश पर की गई छापामारी में 12 नाबालिग बच्चे मिले थे, जिन्हें बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के एक हॉस्टल नुमा घर में रखा गया था। जांच में सामने आया है कि मकान मालिक PK शुक्ला, जो खुद 30 साल पहले धर्मांतरित होकर ईसाई बना था, मिशनरीज के लिए काम करते हुए इन बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहा था। पुलिस ने मौके पर बाइबल, धार्मिक पत्रक और अन्य साहित्य बरामद किए हैं। राज्य बाल आयोग के सदस्य ओमकार शाह ने बताया कि सभी बच्चे हिंदू परिवारों से हैं। चिंताजनक बात यह है कि 3 बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिन्हें आरोपी शुक्ला कोरोना काल में जबलपुर से लाने की बात कह रहे हैं। सभी बच्चों का दाखिल मिशनरियों द्वारा संचालित नवजागृति स्कूल में कराया गया था, जहां एडमिशन फॉर्म में माता पिता की जगह PK शुक्ला और उनके बेटे का नाम दर्ज है। पुलिस ने PK शुक्ला और अनामिका क्रूजर के खिलाफ धर्मांतरण किशोर न्याय अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सागर बाल कल्याण समिति द्वारा की गई बच्चों की काउंसलिंग में यह स्पष्ट हुआ है कि उन्हें गलत तरीके से दमोह में रखकर ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था। राज्य बाल आयोग ने जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए निर्देश दिए हैं। यहाँ दमोह की एक क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रवीण शुक्ला, जो ईसाई धर्म में 20-25 साल पहले धर्मांतरित थे और उनके प्रचारक भी थे, उनके द्वारा कुछ बच्चों को 12 बच्चे की संख्या है, जो अधिकांश बच्चे झाबुआ से जिले से संबंध रखते हैं और उनके परिजन इस जिले में, दमोह जिले में और छतरपुर जिले में उनके दादा दादी जो भी हों वो भी निवासरत हैं और उनको शायद पट्टे की ज़मीन वहाँ मिली है। और हमें लगता है वो इसी योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को धर्मांतरित करने के लिए, उस परिवार को धर्मांतरित करने के लिए उस जमीन के पट्टे दिए गए हैं। और इसी कड़ी में एक उनकी सहायक है अनामिका कोचर, जो कि उनके यहाँ खाना न बनाती थी और वो भी बहुत पहले से 1-2 पीढ़ियों के पहले से ईसाई धर्म में शामिल हुई थी। इन दोनों के खिलाफ में 12 बच्चों को अवैध रूप से अवैध मकान में रखने के लिए उनके विरुद्ध में FIR की गई है। इसमें कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आ रहा है? कोविड में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी सामने आई है, सुना है। 1-2 बच्चों के संबंध में जो उन्होंने कहा था कि वो भीख मांगते थे और वो जबलपुर में मिले थे और वो यहाँ लाए गए थे और 3 साल के करीब उनके यहाँ रहे और 3 साल रहे और उसके बाद हमने पूछा उनका नाम क्या था, वो कहाँ गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। आपने इस प्रकार के बच्चे जिन भीख मांग रहे थे, अज्ञात थे, जिनका परिवार नहीं था, उनको बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना था और उनको होम्स में भेजना था और जो CNCP बच्चे हैं उनके जो दायरे में आते हैं वो उस दायरे में बाल कल्याण समिति को काम करने देना था। आपने बच्चे को कहाँ भेजा, कहाँ नहीं भेजा, आप नाम तक नहीं बता रहे हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। और ये बच्चे जो बाहर से आए हैं, झाबुआ से, मंडला से, ये भी ट्रैफिकिंग ही है। 800 किलोमीटर दूर बच्चे कैसे आएंगे? और अधिकांश बच्चे 8वीं कक्षा के पहले ही आए हैं। RTE एक्ट से जो शिक्षा का अधिकार है उसमें स्पष्ट है 3 किलोमीटर के दायरे में उन बच्चों का एडमिशन होगा और RTE का भी इसमें उल्लंघन हुआ है। प्रशासन को इसमें भी जांच के दायरे में ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। इसमें धर्मांतरण सामने आया है, क्या कोई ऐसी सामग्रियां भी मिली? बहुत सारी सामग्री मिली हैं, जो धार्मिक साहित्य हैं, बाइबल वगैरह है, बच्चों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिस पे प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, ऑब्जेक्शनल है और कानूनन रूप से इस केस में मदद करेंगे।
इसमें कोई अन्य आरोपी भी है कि केवल 2 ही लोगों पर मामला बना है? अभी तो 2 ही लोगों पर मामला बना है। जांच के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है और लोगों को भी नाम जोड़े जा सकते हैं। ये बच्चे कब से रह रहे थे, ऐसा कुछ पता पड़ा? 1 साल पहले तो मैं खुद भी गया था, दीपक जी भी गए थे, हमारे जो बालायन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे प्रियंक कानूनी वो भी गए थे। बच्चों को शायद सूचना आने की हम लोगों की लीक हो गई थी, उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया गया था। उस समय हम लोग को बच्चे नहीं मिले थे, 3-4 कुत्ते मिले थे भौंकते हुए।